की बात में करते हैं तो इसमें क्या है कि अनुपात पर आधारित प्रश्न, इस पर लगभग सारे क्वेश्चन इसी पर आते हैं और इसको समझते हैं तो लगभग 70% सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। इसको समझने के लिए अब यहाँ पर ये दोनों का यूज होगा। सबसे पहले हम अभी तक यूज कर रहे थे पूर्व वर्तमान वाद का, लेकिन इस बार इसका यूज होगा। इसका यूज किस प्रकार से होगा? दो व्यक्ति है, ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात 5:7 है। अगर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो ये क्या हो गया? आपका वर्तमान में है, ये वर्तमान उम्र हो गया, यानी वर्तमान में इसका रेशियो 5:7 है। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, पहले को हम पूर्व लिख सकते हैं। 18 वर्ष पूर्व इनकी रेशियो क्या था? 8:13। ये आपका सवाल है, इसको सोल्व करना है। किस तरह से करना है? सबसे पहले हमको राम मान निकालना है। जैसे मेरा राम मान निकलता है तो हम जिसका चाहेंगे उसका आंसर निकाल सकते हैं। राम मान निकालने का तरीका, तो सबसे पहले क्या बोले थे कि सेम रहेगा तो घटेगा, अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। तो यहाँ देखते क्या है कि पूर्व वर्तमान है, वर्तमान का मान शून्य होता है, ना तो आगे ना पीछे, वर्तमान का मान शून्य होता है। और 18 और 0 जोड़ेंगे क्योंकि अपोजिट है, अपोजिट में जुटेगा, तो 18 और 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 18 हुआ। अब देखना क्या है, ये दोनों में से किसी एक का अंतर लेंगे। अंतर किसका लेंगे? अगर मान लेते हैं, अगर इसका हम अंतर लेते हैं, अगर हम इसका अंतर लेते हैं तो आंसर फेंक देगा वर्तमान का। अगर हम इसका वर्तमान का अंतर लेते हैं तो आंसर फेंक देगा 18 वर्ष पूर्व का। तो हमको आसान कौन पड़ेगा? इसका अंतर लेने से। अगर 18 वर्ष पूर्व का इसका रेशियो का अंतर लेते हैं तो आंसर फेंकेगा वर्तमान का, अपोजिट होता है। इसका अंतर कितने का है? 13 में अगर 8 घटाते हैं तो कितना होता है? 5, गुना करके 5 लिख देंगे। जैसे हम इसका अंतर लेंगे, जैसे इसका हम अंतर लेंगे, इसको काट देंगे, इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब बटे के रूप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना करते हैं तो 13×5 कितना होता है? 65, 8 7 56। इन्हीं का अंतर करते हैं, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 9 का। यही 9 बटे के रूप में लिखते हैं। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। हीरा मान क्या निकला मेरा? 10। तो पूछता क्या है? इनकी उम्र क्या है? इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि इसका अंतर हम ले चुके हैं। तो पूछता है दोनों की उम्र, तो ए के पास कितना कलम है? ए के पास 5 कलम है। राम मान क्या निकला है मेरा? 10, 10 5 50। बी का कितना होगा? बी के पास 7 कलम है, राम मान क्या निकला है? 10, 10 7 70। नेक्स्ट सवाल है कि रीना की आयु और मीना की आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु का अनुपात 1:2 हो तो रीना की 5 वर्ष बाद उम्र क्या होगी? उम्र क्या होगी? तो हम देखते क्या है कि रीना और मीना, सबसे पहले हम नाम को ले लेते हैं। रीना और मीना है। रीना और मीना की आयु के बीच का अनुपात, इन दोनों बीच का अनुपात कितना है? 3:1। अगर वर्तमान नहीं बोला है तो क्या हो गया? ये वर्तमान में है। यदि 10 वर्ष बाद, ये जो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 1:2 होगा। ये जो 1:2 होता है, ये 10 वर्ष बाद का बाद होता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? राम मान निकालेंगे। राम मान निकालने के लिए क्या करेंगे? राम मान निकालने के लिए सबसे पहले देखते क्या है? अपोजिट है, अपोजिट में क्या होगा? जुटेगा। तो वर्तमान का मान शून्य होता है, 10 और 0 जोड़ेंगे 10 होगा। ये दोनों में से किसी एक का अंतर, इसका अंतर लेंगे, आंसर फेंक देगा वर्तमान का। अगर हम वर्तमान का अंतर लेते हैं तो फेंकेगा आंसर 10 वर्ष बाद का। तो अंतर हम लेते हैं इसका, तो 2 में 1 गया, कितना होगा? 1 होगा। जैसे इसका अंतर लेंगे, इसको कट कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब बटे के बटा करेंगे, बटा करने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अंतर होगा उसका अंतर करके यहाँ लिखेंगे। 3 दूनी कितना होता है? 6। 1 गुना 1 करेंगे, कितना होगा? 1। इसका अंतर कितने का है? 5 का। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर करते हैं। तो 6 में 5, 6 में 1 गया, 5 हो गया, वही बट्टे के रूप में 5 लिखते हैं। 5 दूनी 10। मेरा राम मान क्या निकला? 2। पूछता क्या है कि रीना की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी? रीना के पास कितना कलम है? 3 कलम। राम मान क्या निकला है? 2।
3 दूनी कितना हो गया 6। ये जो 6 निकला ये तो निकला वर्तमान उम्र, लेकिन पूछता क्या है 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो अगर 5 वर्ष बाद पूछता है तो वर्तमान में 6 है तो 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान से बाद की ओर जाते हैं तो जोड़ते हैं 6 5 कितना हो गया 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा, तो वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। सबसे पहले हम लेंगे नाम को, सुरेश है, कमल है, कमल और सुरेश है। फिर क्या है 6 वर्ष पहले इनकी उम्र का अनुपात 6:5 था। ये जो रेशियो दिया है 6 और 5 का, ये कब का दिया है 6 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। 6 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया है क्या 6:5। फिर क्या बोलते हैं जबकि 4 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। ये 11:10 जो रेशियो है ये तो 4 वर्ष बाद का है, 4 वर्ष बाद का है, इनका रेशियो क्या है 11:10। अब इससे हमको क्या निकालना है राममान। तो राममान निकालने के लिए आपको पहले बोल दिए हैं अपोजिट रहेगा तो जुटेगा। यहाँ पे देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में था वर्तमान, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है पूर्व आ गया है, तो ये तो देखते हैं अपोजिट है ये जुटेगा। तो 6 4 कितना होता है 10। ये दोनों में से किसी एक का अंतर लेंगे। अगर हम इसका अंतर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा, और इसका अंतर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा। इसका अंतर इसी का हमेशा लेते हैं, इसी का अंतर लेते हैं तो 11 में 10 लिया कितने का होगा 1 का। जैसे इसका अंतर लेंगे इसको कट कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर करेंगे तो 10 6 कितना होगा 60। क्या होगा 10 6 कितना होगा 60, 11 5 55। देखते हैं अंतर कितने का है 5 का। यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो अंतर होता है इसको हम बट्टे के रूप में लिखते हैं। तो 5 दूनी कटा देंगे, 5 दूनी 10, तो राममान क्या निकलता है मेरा 2। राममान निकल गया। पूछता क्या है कि वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है। सुरेश के पास कितना कलम है 5 कलम। राममान क्या निकला है मेरा 2, तो 5 दूनी कितना हो गया 10। दोस्तों अभी आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो 10 वर्ष निकला सुरेश का, यह रेशियो देखते हैं कितने वर्ष पूर्व का है 6 वर्ष पूर्व का। तो 6 वर्ष पूर्व सुरेश की आयु 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में आएंगे क्या करेंगे हम देखते क्या है कि पूर्व से वर्तमान की ओर, पूर्व से वर्तमान की ओर जाते हैं तो जोड़ते हैं ना। तो ये जो निकला है 10 वर्ष जो निकला, ये जो निकला है 6 वर्ष पूर्व का निकला है, लेकिन हमको चाहिए क्या वर्तमान में। तो अगर सुरेश की आयु 6 वर्ष पूर्व 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में आएंगे तो 6 जोड़ेंगे ना, तो 10 6 कितना हो जाता है 16। तो सुरेश की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है। दोस्तों अगला सवाल है कि राहुल तथा सन्नी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है, तो सन्नी की वर्तमान उम्र क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे नाम को लेना है राहुल, आर से राहुल, एस से सन्नी। इनकी आयु का अनुपात 2:3 दिया है। अगर वर्तमान बोले अथवा ना बोले, लेकिन यह वर्तमान ही है, वर्तमान है, अगर नहीं बोलता तो ये वर्तमान का एज है, तो ये वर्तमान में क्या हो गया कि 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, ये 12 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 11:15। वर्तमान में एज क्या रेशियो दिया है 2:3 है, और 12 वर्ष बाद का रेशियो दिया है 11:15 है। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम राममान निकालेंगे। तो राममान निकालने के लिए हम देखते क्या है, यहाँ देख रहे हैं अपोजिट है, क्योंकि बाद वर्तमान है अपोजिट है, वर्तमान का मान 0 होता है, तो 12 और 0 जोड़ेंगे तो 12 होगा। ये दोनों में से किसी एक का अंतर लेने से इसका फायदा है। 12 वर्ष का इसका अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 में 11 गया 4 होगा। जैसे इसका अंतर लेंगे इसको काट देंगे, इसे कोई मतलब नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर करेंगे तो 15 दूनी 30, 11 33, इसका अंतर कितने का होगा 3 का। ये बट्टे के रूप में 3 लिखते हैं, 3 चौक 12, 4 चौक 16। राममान क्या निकला मेरा 16। तो पूछता क्या, यहाँ पे देखते हैं क्या है कि राममान क्या निकला मेरा 16। तो यहाँ पे पूछता क्या है तो सन्नी की वर्तमान उम्र क्या है। तो सन्नी के पास कितना कलम है 3 कलम।
सन्नी के पास कितना कलम है? 3 कलम। रामबन क्या निकला मेरा? 16। तो 16 क्या हो गया? 48। ये हो गया सन्नी की उम्र।